वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछला एपिसोड मैंने किया था प्रोटीन के ऊपर और इस पर आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए। तो मैंने सोचा चलिए धीरे धीरे करके एक लॉजिकल तरीके से अगर आपको मैं कोई चीज़ समझाऊंगा तो वो आपको भी समझ में आएगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन कब तक ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो बस हमें नेचर को अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि हाँ, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल है और कितना नुकसानदायक है। ये सारी चीज़ें, नुकसानदायक से मेरा मतलब है जो आजकल का हम प्रोटीन ले रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, हमारा शरीर ही प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन इसको मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़े दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। एक कार बनाते हैं, चलिए एक कार बनाते हैं। तो कार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? देखिए, आप कहेंगे कि लोहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी जो कार की है वो लोहे से बनेगी। उसके बाद थोड़ा एल्युमिनियम चाहिए, क्योंकि इंजन जो बनेगा वो एल्युमिनियम से बनेगा। फिर थोड़ी रबर चाहिए जिससे टायर बनेगा, और बाकी सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक वगैरह या ग्लास थोड़ा सा मिरर के लिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। इससे हम एक कार बनाते हैं। तो कार बेसिकली बनी किससे है? बनी तो लोहे से है, मतलब लोहे को हम समझते हैं प्रोटीन। तो जब एक बार कार बन गई, वो लोहा लग गया उसमें, वो प्रोटीन हमारा यूज़ हो गया। अब ये बताइए, क्या उसके बाद लगातार लोहे की ज़रूरत है? हम कार को चला रहे हैं, नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि हमें उसमें तो अब पेट्रोल डलवाना है या डीज़ल डलवाना है और कार चलती रहेगी। हाँ, कभी कभार हर चीज़ जैसे डैमेज होती है, ऐसे ही अगर उसमें डेंट लग गया या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो हमें लोहे की भी ज़रूरत पड़ेगी। कभी टायर घिस गए तो रबर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी इंजन में कुछ खराबी आ गई तो एल्युमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से जो हमारी बॉडी बनी थी वो बनी थी प्रोटीन से, लेकिन बॉडी बन चुकी है। अब क्या हमें प्रोटीन डालना है, रेगुलर डालना है, और वो भी वो प्रोटीन जो हमारे लिए नहीं बना है वो प्रोटीन डालना है? यहाँ पर सवाल उठता है जो मैंने पिछली बार आपको लॉजिक दिया था कि जानवरों से बेसिकली हम लोग हैं क्या? सोशल एनिमल कहा जाता है इंसान को, तो जानवर है। जो हमको ज़रूरत है वही जानवर को ज़रूरत है। अब चलिए कुदरत पे आते हैं। जब हम पैदा हुए थे तब हम क्या वे प्रोटीन खा सकते थे? क्या हम ये रेड मीट या एग वाइट, जो जो भी प्रोटीन के, या सोया या पनीर या चीज़, ये चीज़ें खा सकते थे क्या जब हम पैदा हुए थे? नहीं खा सकते थे। तो हम किस पर डिपेंड कर रहे थे? हम डिपेंड कर रहे थे अपनी माँ के दूध पर। अब अगर माँ के दूध का ही एनालिसिस की जाए तो माँ के दूध में बहुत कम प्रोटीन है। बाकी जानवरों के दूध के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे, दूध का परसेंटेज निकालेंगे प्रोटीन का, तो माँ के दूध में प्रोटीन का परसेंटेज काफ़ी कम है। तो यानी कि अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती, तो माँ के दूध में कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत सारा प्रोटीन डाला होता। क्योंकि प्रोटीन 6 महीने तक तो आपको वैसे भी कुछ नहीं खाना है, माँ के दूध पर ही आप डिपेंडेंट है। तो अगर इतना ही ज़रूरी था आपके शरीर के लिए प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलना चाहिए था? मदर मिल्क से मिलना चाहिए था। असलियत ये नहीं है। माँ के दूध का प्रोटीन काफ़ी कम है, क्योंकि कुदरत को पता है कि जितना प्रोटीन चाहिए था वो मिल चुका है। जो गाड़ी बननी थी वो बन चुकी है कार। अब उसको चाहिए डीजल, पेट्रोल और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, जो कि हमको मिलता है नेचुरल चीज़ों से। नेचुरल चीज़ें फ्रूट में भी मिल जाएगा, सैलेड में भी मिल जाएगा, वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा, सब में प्रोटीन मिल जाएगा आपको। अब आती है बात कि मदर मिल्क में कम प्रोटीन था। इससे जो लोग कन्विंस नहीं हो रहे होंगे, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कुछ महीनों के हम होते जाते हैं या कुछ साल के होते जाते हैं, एक मदर मिल्क का जो प्रोटीन जो ऑलरेडी कम था वो और रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यानी कि कुदरत उस प्रोटीन को भी कम करती जा रही है। जो मदर मिल्क का प्रोटीन 2 महीने में निकल रहा होता है, वही प्रोटीन अगर आप 6 महीने के बाद देखेंगे तो और भी कम हो जाता है उस मिल्क में। ये क्यों हुआ? यानी कि कुदरत को पता है कि आपको वो प्रोटीन की अभी ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटीन आपके पास है।
बाकी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो आपको मिलती रहती हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि कोई भी जानवर देखें आप, जानवर का बच्चा जो होता है वो जब तक उसके दांत नहीं आते हैं तभी तक वो गाय का दूध पीता है। उसके बाद आप उसको कितना फोर्स करके भी अगर आप दूध पिलाएंगे वो दूध नहीं पीता, वो घास और उस पे जो नेचर ने उसके लिए बनाया है उसी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। यही हमारे साथ भी होता था, लेकिन हम एक कहते हैं ना कि एक जाले में फंस गए हैं, एक एडवर्टीजमेंट और वो उस तरह की दुनिया में फंस गए। प्रोटीन का मतलब सबसे ज़्यादा होता है नॉन वेजिटेरियन आइटम से आपको प्रोटीन मिलेगा। एग वाइट, एग, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो चलिए, नॉन वेज से जो प्रोटीन मिल रहा है कितना लाभदायक है, कितना नुकसानदायक है, सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। जो आपको बाइसेप्स दिखाए जाते हैं कि ये प्रोटीन खाने से ये बाइसेप्स आपको बन रहे हैं, आपका ये चेस्ट इतना चौड़ा होता जा रहा है, 56 इंच का आपका सीना हो रहा है, उसके पीछे आपको क्या हार्म हो रहा है जो आपको नहीं पता है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो भी मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएँ। और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।